हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स टू अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक्स सीखेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरमीडिएट से इंजीनियरिंग तक जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं सीखेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन जो है ना ये एक ऐसा मेजर है जो किसी चीज़ का चेंज बताता, यानी कोई कितना चेंज हो रहा हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन के ज़रिए से जान सकते हैं। सपोज एग्जांपल, ये y है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम लोग जो है ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज मैं जो है ना सिर्फ आप लोग इसको देखिए, मैं कैसा डिफरेंशिएट करूँ ये बाद में बताऊँ। dy बाई डी एक्स को जो है ना हम लोग कहेंगे कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग y को विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए, वीडियो और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जो है ना दो चीज़ें बता देता हूँ। एक है वेरिएबल और दूसरा जो है ना कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है ना अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं, ए टू जेड जितने भी जो है ना अल्फ़ाबेट्स है सो ऑन, इन सबको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट जो है ना नंबर्स को बोलते हैं। ओके, तो देखिए, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज y जो है ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? y एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। x की वैल्यू चेंज होते गए सर का y की वैल्यू भी जो है ना चेंज हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, y की वैल्यू चेंज हुई तो x की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता, यानी कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट रहता। ओके, जैसा कि एग्जांपल देखिए, पेट्रोल है। पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना जैसा ही चेंज होते हैं तो सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है ना ट्रांसपोर्टेशंस में जो है ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। इसीलिए जो है ना कोई एक चीज़, अब जैसा कि अब यहाँ पर क्या हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड है कर रहा पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर, यानी अगर ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइसेस भी बढ़ रहा। अब पेट्रोल के प्राइसेस कम होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन भी कम होता। ओके, तो ऐसी जो है ना हम लोग किसी चीज़ के डिपेंडेंट चीज़ों पे, यानी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन के जरिए से वो कितना चेंज हो रहा हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ना M2 में हो या फिर 1B में हो या इंटरमीडिएट के 1B में या मैक्स 2B में हो, हम लोग को जो है ना डिफरेंशिएशन कंपलसरी करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना जो है ना कोई भी क्वेश्चन जो है ना हम लोग ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है ना मैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना करवा रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है ना इसके कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सपोज हम लोग जो है ना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करें। ओके, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करें, मतलब अगर इसको जो है ना हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के जरिए से जो है ना हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझो। सपोज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसको जब हम लोग x के जरिए से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तब x को छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स है ना इन सब को हम लोग कांस्टेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ओके, यानी ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा। अगर सपोज x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, समझो, और हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी dx बाई डी वाई है, समझो, तब x जो है ना यहाँ पर क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। ये एक चीज़ याद रखिए इसके अंदर बस, यानी जो भी नीचे वेरिएबल दिख रहा ना भाई, जो भी एक अल्फ़ाबेट है नीचे, उसके हिसाब से जो है ना हम लोग डिफरेंशिएट करते, उसको छोड़ के जितने भी चीज़ आएंगे उसको सब हम लोग जो है ना कांस्टेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ये एक बेसिक चीज़ है। दूसरा, dy बाई डी एक्स जो है ना डिफरेंशिएशन है। ओके, हम लोग इसको ऐसा डिफाइन करते हैं, या फिर y डैश भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। थोड़े जगह पर जो है ना मोस्टली हम लोग dy बाई डी एक्स ही बोलेंगे, y डैश भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा जो है ना
डिफरेंशिएशन में अगर कभी भी कांस्टेंट टर्म आया समझिए, सपोज 2 3 सो ऑन, तब जो है ना उसका आंसर जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक खुद एक वैल्यू है, यानी एक जो है ना घट वैल्यू है, उसको चेंजेस वो चेंज ही नहीं होता, उसको क्या डिफरेंशिएट करें हम लोग। डिफरेंशिएशन क्या है, मेजर ऑफ चेंज है, यानी हम लोग कोई चीज़ कैसा चेंज हो रही है उसको जो है ना मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग जो है ना फॉर्मूलाज को जो है ना अच्छे से याद रखना, बिना फार्मूला के कोई भी डिफरेंशिएशन जो है ना हम लोग नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले में आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये सबसे ज़्यादा जो है ना यूजफुल फार्मूला है, और सबसे ज़्यादा यूज़ यही हुआ सो है फार्मूला सारे उसमें, डिफरेंशिएशन के 1B में, और जो है ना 2B में भी, और M2 में भी, इंजीनियरिंग M2 में भी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा जो है ना आप लोग इसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। मैं एक एक फार्मूला को जो है ना पहले समझाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस लेके जो है ना उसके आगे के हम लोग करेंगे। देखिए सपोज मेरे को जो है ना एक्स पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं कैसा लिखूंगा इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चेक करना होगा। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं है तो ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता। ओके, वही चेक कांस्टेंट के जैसा रहता अगर दूसरे वेरिएबल्स अगर हम लोग लेंगे। ओके, तो विथ रेस्पेक्ट टू चेक करना, अब यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है और एक्स वेरिएबल है, तभी जो है ना इन्हें ये फॉर्मूला में आता। तो यहाँ पर एन है, देखिए एक्स पावर एन मतलब एक्स पावर 5, तो ये जो है ना एन हो गया, तो 5x 5 - 1। ओके, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए x पावर 5 इज इक्वल टू 5x 5 - 1, तो ये हो जाता 5x पावर 5 - 1 4। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 क्या है, 5x पावर 4। वैसे ही जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6 देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 6 इज इक्वल्स टू, पहले ये n है, n नीचे आ जाता, फिर x आता, फिर x माइनस वन, n माइनस वन सॉरी, 6x 6 - 1 5। तो जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6 क्या है, 6x पावर 5 है। वैसे ही देखिए हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 9 करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 9 जो है ना d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 9 इज इक्वल्स टू 9x पावर 9 - 1। ओके, अब देखिए अगर इसके साथ में कोई एक कांस्टेंट टर्म आया तब क्या करना, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म यानी कोई एक नंबर आया है, इसको डिफरेंशिएट कैसा करना। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 5x पावर 5 जब हम लोग करते हैं तब क्या करना, कभी भी याद रख लीजिए, अगर कांस्टेंट टर्म अकेला आया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता। मैं अभी बोला, अगर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है तो उसका आंसर जो है ना जीरो हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आया तो जो है ना वो जीरो नहीं होता, इसका जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना। देखिए तब क्या होता, ये 5 डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 बचता बस। समझ में आया? जब भी जो है ना वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना बस, फिर इसको डिफरेंशिएट करके उसको साथ में लिख देना 5। देखिए एक्स पावर 5 क्या है, एन क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5x पावर 5 - 1, तो 5x पावर 4 हो जाता, तो 5x पावर 4, 5 इंटू 5 25, 25x पावर 4। तो जो है ना ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं अगर कोई नंबर आया हुआ है इसके साथ में। ओके, अब सपोज अगर हम लोग जो है ना समझेंगे x पावर 5 अगर नंबर नीचे आया, डिवीजन में आया, तो तब क्या करना। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 बाई 5, तब क्या करना, ये जो नंबर है 1/5 उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि देखिए x पावर 5/5 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ x पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स फिर x पावर 5 होता, इसीलिए उसको अलग कर देंगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 अलग से डिफ्रेंशिएट करना। ओके, तो ये 1/5 हो जाता, फिर x पावर 5 क्या होता, x पावर 5 इज इक्वल्स टू 5x पावर 4। इसका एक बेसिक ट्रिक क्या है बोलते भाई, पहले जो है ना जो भी पावर है वो लिख लेना,
फिर वो एक्स जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख के उससे एक कम नंबर लिखना है बस। तो 5x⁴, x⁴ क्या होता है 5x⁴, 5 कैंसिल, 1 × x⁴ ऐसा। ओके, तो ये जो है ना x⁴n का फॉर्मूला था जो कि हम लोग यूज करें। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर d/dx रूट एक्स आया समझिए, तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, रूट जो है ना, अगर रूट हटाना है तो हम लोग उसको x⁴1/2 लिखते हैं, क्योंकि रूट जो है ना x⁴ है। तो यहाँ पर d/dx ऑफ x⁴1/2 हो गया। तो x⁴1/2, अब ये फिर से देखिए क्या फॉर्म में है, d/dx ऑफ x⁴n के फॉर्म में है। d/dx ऑफ x⁴n का फॉर्मूला क्या है, n x⁴n−1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1/2 है। यहाँ पर n जो है ना 1/2 है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 x⁴1/2 -1। ओके, 1/2 -1। तो इधर देखिए हाफ हो गया है, x⁴1/2 यानी 1/2 -1 कुछ भी नहीं है तो y1 रहता। 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 1 2। 1 में से 2 निकालिए, -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1/2, यानी हाफ में से 1 निकाले तो माइनस हाफ ही होता। तब देखिए इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा 1/2 x⁴ -1/2 को अगर हम लोग नीचे लिखेंगे तो x⁴1/2 हो जाता, +1/2 आता। कभी भी जो है ना याद रखिए, x⁴ -2 है समझो, नीचे गया तो x⁴2 हो जाता, या फिर नीचे अगर नेगेटिव में है समझो तो ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाता। ओके, या फिर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाने के बाद में नेगेटिव हो जाता। तो -1/2। अब फिर 1/2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x⁴1/2 को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर इसका जो है ना 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं हम लोग इसको। 1 × 1 1, 2 × रूट एक्स 2 रहते। इसीलिए जो है ना ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। सिर्फ मैं एक्सप्लेन किया फार्मूला को, तो आप लोग याद रख लेना, d/dx ऑफ रूट एक्स जो है ना 1/2 रूट एक्स है। ओके, ऐसे ही बहुत फार्मूले हैं। अब देखिए लॉगरिथम में d/dx ऑफ log x जो है ना 1/x है, d/dx ऑफ log x 1/x है। वैसे ही जो है ना अगर हम लोग d/dx ऑफ e⁴x करेंगे तो जो है ना आंसर e⁴x ही होता, क्योंकि जो है ना ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और अब देखिए सपोज दो फंक्शंस एक साथ हैं, जैसा कि जो है ना y = x sin x। ओके, यानी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में जब आता ना, और अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिज कर रहे हैं हम लोग, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिज कर रहे हैं समझे, यानी इस ये भी एक्स है ये भी एक्स है, यानी दोनों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है बाहर निकालने के लिए, तो उसके लिए जो है ना हम लोग प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रोडक्ट रूल का पहले मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ। d/dx ऑफ uv, अगर दो फंक्शंस आए हुए हैं समझो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका फॉर्मूला है u v', यानी पहले u लिखना, सपोज ये u है समझो, आईलेट के हिसाब से लिखना पड़ता, और u है समझो, फिर v' करना, यानी जो भी v है उसको डिफरेंशिएट करना, फिर प्लस लिखना, फिर v लिखना, फिर u' लिखना। ओके, ये जो है ना प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर डैश बोलते डिफरेंशिएशन को बोलते, देखिए कंफ्यूज मत हो जाइए, v' और dv/dx और v' दोनों सेम है। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके ना, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के वास्ते जो है ना हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। dy/dx = ये x है ये u है, सॉरी ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। तो सबसे पहले जो है ना u ऐसी लिख देना, x की वैल्यू जो है ना ऐसी लिख देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y जो है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का फॉर्मूला जो है ना cos x है। ओके, फिर प्लस ऐसी लिख देना, फिर v की वैल्यू जो है ना ऐसी लिखना सेम,
डिफरेंशिएशन ऑफ u, देखिए ये x है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है ना cos x है, ये एक फॉर्मूला है, ये साइन एक्स हो जाता और डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाता। देयरफॉर इसका फॉर्मूला क्या है, x cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए प्रोडक्ट रूल ऐसा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। ये यहाँ पर याद रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता, ओके। और जो जो बेसिक फार्मूलाज जहाँ पर यूज होंगे ना मैं बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, फार्मूला भी है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, यूवी जो है ना प्रोडक्ट में आया तो, ओके। सपोज हम लोग और कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। चलो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, अब ये भी देखिए x है, ये भी x है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, यानी यहाँ दो फंक्शंस आ गए विथ रेस्पेक्ट टू x सेम, यानी एक भी कांस्टेंट नहीं है। तब हम लोग जो है ना प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी इज इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, बस इतना ही है फॉर्मूला। तो इसको u है, u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, dv बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u, एग्जैक्टली हम लोग सेम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना u ऐसी है, v डैश डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स, ओके। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रख लेना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स प्लस वी, वी जैसे का वैसे लिखना cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u, देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहता, माइनस बाहर ले लेंगे हम लोग, ये जो माइनस है ये बाहर ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोल तो फिर ये जो है ना एक्स पावर एन के फॉर्म में है, यानी एन एक्स पावर एन माइनस वन, ओके, एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी एक्स पावर टू इज इक्वल टू टू एक्स पावर टू माइनस वन, टू एक्स पावर टू, तो ये क्या हो गया, टू एक्स हो गया। यानी पहले पावर लिखना, फिर उससे कम वाला पावर में डाल देना, यानी टू, पावर क्या है टू है, एक्स टू से कम क्या है वन है, तो वन जो है ना नहीं लिखे तो भी चलना, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स जो है ना इसका फाइनल आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको जो है ना हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो वैसे ही जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर करेंगे। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैं क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री साइन एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री कांस्टेंट है, थ्री बाहर आ जाता, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो देयरफॉर थ्री साइन एक्स इज थ्री कॉस एक्स। वैसे ही सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स है, थीटा में यानी एंगल में जो है ना थ्री एक्स है समझो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता, कॉस एक्स हो जाता, यानी जो भी थीटा के अंदर है, यानी जो भी एंगल है वो एंगल जैसे का वैसे लिखना है थ्री एक्स। फिर उसके बाद क्या करना, जो एंगल में है उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंशिएट करना थ्री एक्स को, थ्री एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री कांस्टेंट है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है ना वन हो जाता इंटू थ्री, तो इसको जो है ना इंटू थ्री, यानी इनर डिफरेंशिएशन बोलते, इसको अंदर भी जो है ना डिफरेंशिएट करना, अगर कोई फंक्शन के अंदर और एक कोई वैल्यू है समझो, तो उसको अंदर भी डिफरेंशिएट करना। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा है समझिए। तो सबसे पहले इसको ओवरऑल फंक्शन एक समझ के सिंपली जो है ना कॉस टू एक्स प्लस थ्री कर देना, लेकिन टू एक्स प्लस थ्री को फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करके लिखना कंपलसरी। तो टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन है और थ्री का डिफरेंशिएशन जो है ना जीरो है, तो टू वन सा टू, तो देयरफॉर जो है ना इसका आंसर क्या है, टू कॉस
2x+3, ये जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन है। और देखिए यहाँ पर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर हम लोग जो है ना x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें, उसकी जगह पे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे। सपोज जो है ना हम लोग y⁻8 करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो d बाई डी वाई हो जाता है और y⁻8 हो गया था। तो इसको कैसा लिखना, सेम फॉर्मूला है, एक्स पावर एन का ही फॉर्मूला है यहाँ पर भी, एन एक्स पावर एन। अल्फाबेट्स बदलते विथ रिस्पेक्ट टू देख के करना बस। क्या बोला था मैं, पहले पावर लिखना, फिर ये वाई वैल्यू लिखना और उससे पहले का एक कम कर देना बस। ओके, अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई की जगह पे सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन आया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आया समझो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये वाला, तो कैसा करना, देखिए पहले डी बाई डी एक्स ऑफ y⁻8 को जो है ना एक फंक्शन के जैसा ट्रीट करके उसको जैसा अपन अभी करे वैसे कर देना, 8y⁻7। फिर उसके बाद में अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट करना, dy बाई डी एक्स ऐसा। ओके, क्योंकि जो है ना ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू जो है ना सेम वेरिएबल नहीं है, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का डिफरेंस आया तो ऐसा हम लोग जो है ना सेपरेटली करना पड़ता। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ z⁻3 है समझो, तो पहले क्या करना, इसको एक फंक्शन समझ के सेम डिफरेंशिएट कर देना 3z⁻2, फिर उसको इनर डिफरेंशिएशन भी करना dz बाई डी एक्स। ये है डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें। अब सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है। देखिए अभी इसमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब ये दोनों चीज़ें जो है ना कांस्टेंट हो जाती है, लोग को अपन बाहर ले लेना डायरेक्टली क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, 2x होता, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब। आई इज इक्वल्स टू 3x⁻4 प्लस 2x⁻3 प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंशिएशन जो है ना एडिशन रूल लगता है, जो कि एडिशन रूल कुछ भी नहीं है भाई, सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना प्लस लिखना, इसको डिफरेंशिएट करना प्लस लिखना, इसको डिफरेंशिएट करना, बस उतना ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है 3 ऐसे ही रहता, तो खाली डिफरेंशिएट क्या होता, x⁻4 डिफरेंशिएट होता, प्लस फिर ये 2 है समझो, ये डिफरेंशिएट क्या होता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता, और डिफरेंशिएशन ऑफ 7 क्या है, 0 है, क्योंकि जो है ना अगर अकेले अकेले नंबर मिला समझो खत्म, उसको 0 कर देना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3, अब x⁻4 का डिफरेंशिएशन है, ये सेम x⁻n का फॉर्मूला है, तो क्या करना, सबसे पहले पावर लिखना, फिर x लिखना, उससे कम वैल्यू लिख देना बस, प्लस 2, इसको भी ऐसे सबसे पहले पावर लिखना, फिर x लिखना, उससे कम वैल्यू लिख देना, 0 तो 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 12 एक्स क्यूब प्लस 2 3 6 एक्स स्क्वायर, ये ओके। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। y इज इक्वल्स टू e⁻x का डिफरेंशिएशन मैं अभी बोला, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, e⁻x ही है, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर y इज इक्वल्स टू e⁻8x आया समझिए, देखिए मैं सारे क्वेश्चंस के जो है ना इंस्टेंसेस आपको समझा रहा हूँ, अगर ऐसा आया तो क्या, ऐसा है तो क्या, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली जो है ना e⁻8x तो हो जाता, लेकिन जब हम लोग इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो ये 8 कांस्टेंट बाहर आ जाता और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है ना 1 हो जाता, तो ये 8 हो गया, तो 8 e⁻8x हो गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग जैसा बोले वैसा जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के, अगर बेसिक्स आ गए तो 3x⁻10 प्लस 5x⁻11
प्लस 6x²। ऐसा अगर क्वेश्चन आया मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसा करना, d/dx इज इक्वल्स टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिया, पहले चेक करना विथ रेस्पेक्ट टू क्या है। ये 3 ऐसे होता, ये एक्सपोर्टेन है, एक्सपोर्टेन क्या होता 10x⁻10⁻1 प्लस 5। कांस्टेंट को जो है ना अलग रख देना बस, इसको डिफरेंशिएट करना। x/11 क्या होता, पहले पावर लिखना फिर x लिखना, उससे कम वैल्यू लिखना बस। ओके सिंपल। प्लस 6, फिर इसको भी ऐसे x² को पहले पावर लिखना फिर x लिखना, उससे कम वैल्यू लिखना। तो 3 इंटू 10x⁻, ये 9 हो गया, प्लस 5 11x⁻10 हो गया, प्लस 6 टू ज़ा 12x हो गया, 10 3 ज़ा 30 x⁻9 प्लस 55 x⁻10 प्लस 12x। ये है डिफरेंशियल। ओके ऐसे ही जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के हम लोग को करने के। तो